जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में 21 फरवरी को पुलिस और सेना ने एक जंगल से भारी संख्या में हथियार बरामद किए। इन हथियारों में 3 AK-56 बंदूकें, इसी बंदूक की 6 मैगजीन, 2 चाइनीज पिस्टल, 2 चाइनीज ग्रेनेड, एक टेलीस्कोप और मैगजीन पिस्टल शामिल हैं। सुरक्षा बलों का मानना है कि इस जगह से तमाम आतंकवादी गतिविधियों का संचालन किया जा रहा था। ये कार्रवाई इस लिहाज से भी काफी अहम है क्योंकि कश्मीर में हाल ही में 3 दिन के भीतर 2 हमले हो चुके हैं। पहला कृष्णा ढाबे के संचालक पर हमला, फिर पुलिसकर्मियों पर हमला। पुलिस ने बताया कि कृष्णा ढाबे पर हमले की साजिश रचने वाले की गिरफ्तारी के बाद ही इस ठिकाने की जानकारी मिली थी। विदेशी राजनयिकों के दौरे के बीच आतंकियों ने कृष्णा ढाबा मालिक के बेटे को गोली मार दी थी। इस हमले में 3 आतंकी शामिल थे जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आईजी विजय कुमार ने बताया था कि मौके से पुलिस को सीसीटीवी फुटेज बरामद हुई थी। इसके आधार पर पुलिस ने आतंकी और उनकी बाइक का पता लगाया। इसके आधार पर एक आतंकी को गिरफ्तार भी कर लिया। उससे पूछताछ की गई तो बाकी 2 का भी पता चला और उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस पर भी हुआ हमला। आतंकियों ने बुधवार 17 फरवरी को श्रीनगर के सोनवार इलाके में स्थित कृष्णा ढाबे पर हमला किया था और आकाश मेहरा नाम के युवक को गोली मार दी थी। आकाश ढाबा मालिक का बेटा है और काउंटर पर बैठा था। आतंकियों ने पहले उससे बात की और फिर उसे गोली मारकर फरार हो गए। आकाश की उम्र 22 साल है और फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। इसके बाद कुछ आतंकवादियों ने भरे बाजार में पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया था। आतंकियों ने पुलिस पार्टी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए। घायल पुलिसकर्मियों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। इन दोनों हमलों की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन TRF ने ले ली थी। जानते हैं TRF क्या है? TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये लश्कर ए तैयबा से जुड़ा आतंकी संगठन है। TRF काफी हद तक स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा है। कश्मीर घाटी में साल 2020 में राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर हुए अधिकतर हमलों में TRF का हाथ रहा है। इसका फोकस बीजेपी से जुड़े नेता और कार्यकर्ताओं पर रहा है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक TRF 2020 में 11 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या में शामिल रहा है। मारे गए 11 लोगों में से 9 बीजेपी से जुड़े थे। मुफ्ती ने कहा, बात करे सरकार। श्रीनगर में आतंकी हमले में मारे गए पुलिसकर्मी सोहेल के घर पहुंची महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमारे कब्रिस्तान भर चुके हैं और अब भारत की केंद्र सरकार को पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के लोगों से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा दूसरा SPO कुछ घंटों के अंदर इनको इस तरह से बेदर्दी से मार दिया गया। मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहिए कि कब तक जम्मू कश्मीर के लोग इस तरह कुर्बान होते रहेंगे, कब तक हमारे जो पुलिस के जवान, दूसरे जवान इस तरह कुर्बान होते रहेंगे। ये एक बड़ा मसला है और इस मसले का हल होना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर में जो खून खराब है उसको वो बंद हो जाए और यहाँ के लोग अमन चैन से रह सके। अभी देखिए बेचारा जवान लड़का, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं इसका बाप भी बहुत पहले मारा गया है जब ये बहुत 4 साल की उम्र में। तो क्या करेंगे ये लोग? तो मैं समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर के मामले से पूरी जो मरकजी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उनको सोचना चाहिए, बातचीत का अमल शुरू करना चाहिए ताकि यहाँ खून खराबा बंद हो और यहाँ के लोग जो रोज रोज कुर्बान होते हैं, हमारे जो कब्रिस्तान भर गए हैं अब यहाँ के लोगों से, तो उनको बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहिए। चाहे यहाँ बातचीत करनी हो, चाहे पाकिस्तान के साथ, क्योंकि वो बार बार कहते हैं पाकिस्तान यहाँ वायलेंस करवाता है, तो कम से कम वायलेंस को बंद करने के लिए तो बातचीत शुरू हो सकती है ना। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी वरुण ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।